रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सुन्नत श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु को श्री को नमोस्तु करें। राजीव जैन सेवार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, सौधर्म इंद्र को शक्र और उनकी सची को शक्रा महिषी कहा जाता है, इसका क्या आशय है? ये नाम अलग अलग रख दिए जाते हैं अलग अलग कार्यों से। एक पद के कई पर्यायवाची नाम भी तो होते हैं। किसी पद को लेकर के अपन लोग कहते हैं कि कई नाम पर्यायवाची हो जाते हैं, तो ये पर्यायवाची नाम है। शक्नोति इति शक्रः, जो एक प्रकार का वैभव है, शक्ति है, संपन्न है, हुकूमत चलाता है, इस प्रकार के इंद्र भी कहते हैं, शक्र भी कहते हैं, पुरंदर भी कहते हैं उनको। तो ये उनके किसी गुण विशेष को लेकर के ये नाम अलग अलग रख दिए जाते हैं, ऐसा मान। राजीव जैन शांति नगर से पूछते हैं, नमस्कार महाराज जी, मेरे जीवन की दशा और दिशा बतलाने वाले मेरे भगवान के चरणों में कोटि नमन। महाराज जी, भगवान की स्तुति या पूजा करने से पाप आसुओं से रक्षा होती है, पुण्य आदि का बंद होता है। तो बाह्य सामग्री जो हम चढ़ाते हैं तो उसके अभाव में जो हम भाव पूजा जो करते हैं, मुनिराज भाव पूजा करते हैं, तो उनको किस निमित्त से पुण्य का बंद होता है? मुनिराज की चर्या अलग है, क्योंकि उनके पाप के आश्रव के द्वार भिन्न हैं। तुम्हारे जैसे आरंभ परिग्रह से युक्त नहीं है, अर्थात हर व्यक्ति की अलग अलग प्रक्रिया होना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, चूंकि आपकी गृहस्थी आरंभ परिग्रह से चलती है, तो आपकी आराधना और मुनियों की आराधना में बहुत अंतर है। आपके पास यदि द्रव्य नहीं है, पूजा करोगे तो आपकी पूजा आवश्यक पूर्ति नहीं मानी जाएगी। हम लोग द्रव्य चढ़ाकर पूजा नहीं कर सकते, तुम द्रव्य के बिना पूजा नहीं कर सकते। तुम बिना नहाए आहार नहीं ले सकते, हम नहा करके आहार नहीं ले सकते। क्या कहा? तुम बिना नहाए आहार नहीं दे सकते और हम नहा करके आहार नहीं ले सकते, हमें बिना नहाए। तो ये प्रक्रियाएं, साधु का एक जीवन अलग होता है। साधु कितनी पापों से बच करके कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया, उनकी बराबरी तुम्हें करना है। लोग क्या करते हैं, बड़ों की बराबरी बहुत जल्दी कर लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, आप राम राम की कथा सुनाते हो, राम की बातें बहुत सुनाते हो, हम लोगों को थोड़ा सा राम की कथा अच्छी नहीं लगती। मैंने क्यों भाई? महाराज जी, उनकी कथा नीरस है, दुखी दुख है। हाँ, तो फिर मैंने कौन सी सुनाओ? बोलो महाराज आप श्री कृष्ण की कथा सुनाया करो। नहीं क्यों? अरे महाराज जो मजे हैं, रासलीला है, सब है। अरे मैंने कि भैया मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राम हो या श्याम, लेकिन तुम श्री कृष्ण की रस लीला से प्रभावित हो गए, कम से कम पूरी लीला करो। उन्होंने ये भी किया था, एक बार गायों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत हाथ पे उठा लिया था। तुम एक भैंस का गोबरी उठा के दिखा दो। तो बड़े आदमियों का कोई जो अपन से वीक पॉइंट से मैच करता है, वो तो अपन जल्दी कर लेते। देखो बड़े भी कर रहे हैं ना, लेकिन बड़े वो कार्य भी कर रहे हैं जिनके संबंध में तुम सोच भी नहीं सकते। तो हमेशा तुलना अपने बराबरी वाले से करो, बड़ों के कृत्यों की तुलना नहीं करना, क्योंकि बड़ा कभी छोटा काम भी करेगा तो वो किसी बड़े कार्य के लिए छोटा कार्य करेगा। बड़ा कभी गिरेगा भी तो वो चोट खाने के लिए नहीं गिरेगा, वो सोने का बिस्कुट उठाने के लिए गिरेगा।
कोई ना कोई महत्वपूर्ण होती है क्रियाएं। तो साधु संत जो भगवान की आराधना करते हैं उसकी विधि बिल्कुल भिन्न होती है, और आप श्रावक जो भगवान की आराधना करते हैं आपको कोई ना कोई माध्यम चाहिए। डायरेक्ट एनर्जी आप लेंगे तो वही दशा होगी कि बिना मीटर बिना कुछ लगाए 0 वाट का पावर बल्ब तुमने बहुत बड़ी लाइन में सीधा लगा दिया तो क्या होगा? पावर बहुत ज़्यादा है करंट और 0 पावर है तुम्हारा, और तुमने लगा दिया, फ्यूज हो जाएगा। तो उसमें फ्यूज क्यों हो गया था? बुद्ध शक्ति नहीं है। तुम निरालंबन, यदि आपके हाथ में कोई द्रव्य है और आपने भक्ति की है तो वो करंट उस द्रव्य के माध्यम से आपको इतना मिल जाएगा जितना आपका पावर है। साधु वो पावरफुल शक्ति है कि जितना करंट आएगा उतने करंट का बल्ब वो स्वयं बन चुका है। उसके बाद में इतनी क्षमता है कि उतने करंट के अनुसार वो फ्यूज नहीं होगा, वो प्रकाशित होगा। इसलिए आप लोगों की चर्या में जो विधि है वो विधि आपके योग्य है, ऐसा माना। तो श्री जैन अभिवाणी छात्रावास से कहते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कल से हम सभी छात्रों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, परीक्षा कैसे दें? परीक्षा देने का एक ही तरीका है कि यदि साल भर पढ़ा होगा तो पेपर की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और रात भर या साल भर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आशीर्वाद दे करके अपने आशीर्वाद को बदनाम नहीं करूंगा। इसलिए अच्छी तरह से जो तुमने पढ़ाई की होगी, मास्टर जो पेपर बनाता है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हें फेल करने के लिए नहीं बनाता है, वो तुम्हें योग्य बनाने के लिए पाता है। पेपर बनाने वाला कोई दुश्मन नहीं होता, गुरु होता है, बहुत बड़ी गार्जियन होता है। वो पेपर बनाते समय तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ता नहीं है, तुम्हें जिंदगी सुधारने का मौका देते हैं। परीक्षा तुम्हें फेल करने के लिए नहीं ली जाती है, परीक्षा तुम्हारी योग्यता को निखारने के लिए ली जाती है, ये मानना चाहिए। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, उत्पाद व्यय धौव्युक्तम जो सत्य है, तो जो गुणों में परिवर्तन होता है वह धौव्य है, तो धौव्य क्या गुण है? नहीं, ध्रुव भी एक पर्याय है जो दोनों उत्पाद व्यय दोनों पर्यायों के बीच में बनी रहती है। राजीव जैन शांति नगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान की स्तुति या पूजन करने से पद्म सेठी सीकर से पूछते हैं, किसी भी तीर्थंकर के कल्याणक के दिन को शुभ दिन मान करके कोई भी शुभ कार्य या व्यापार शुरू कर सकते हैं क्या महाराज जी? कल्याण को करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन कभी कभी नक्षत्रों का भी, क्योंकि उस समय उन्होंने जन्म लिया था, उस समय नक्षत्र कुछ अलग रहे हों, आज उसी तिथि में उसी दिन में वही नक्षत्र पड़ जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए उस पर देखना चाहिए। सामान्य रूप से श्रद्धा के अतिरेक में करते हैं तो कोई बाधा भी नहीं। ठीक, मनोज, चलिए मनोज बोला। हाँ, बुला लो, आप बोला। चलिए, आज की जिज्ञासा समाधान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री मनोज जी जैन बाकलीवाल आगरा से, वे आए और आज की सभा का संचालन करें। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशेष अवसर कानपुर वासियों को, पंच कल्याणक कानपुर का अभूतपूर्व संपन्नता की ओर है। आज मुख्य कार्यक्रम हो चुका है और जैसा पूज्य श्री बार बार अपने प्रवचनों में कह रहे हैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उस दौर से आप निकल के आए। लेकिन एक बात
आपके इतिहास में आ गई है, और वह बात है ये कानपुर पंच कल्याणक वो अंतिम पंच कल्याणक है जिस पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है। मैं कहूंगा ये आपका सौभाग्य है कि इतिहास आपने यहां पर लिखा है। कब क्या होने वाला है हम किसी को नहीं मालूम, लेकिन पुरुषार्थ करते रहें। आइएगा जिज्ञासाओं की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले पूज्य श्री को बारंबार नमन करते हुए छुल्लक श्री को एक शामी, क्योंकि आज जब प्रातःकाल पूज्य श्री के श्रीमुख से पता चला कि आज छुल्लक श्री का दीक्षा दिवस है और इतना सुंदर आशीर्वाद दिया, मन गदगद हो गया। और बस हमारी धर्मपत्नी भी साथ हैं, बस यही हुआ कि अभी चलते हैं और दर्शन करेंगे आज और आनंदित होते हैं। चलिएगा आज प्रारंभ करें, लेकिन कुछ चर्चाएं और करें, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा प्रातःकाल के प्रवचनों ने पूज्य श्री ने कही है। मनोज जी ने अभी एक बात कही कि आशीर्वाद का ये, जब कुंडलपुर में महामहोत्सव हुआ था तो पता नहीं पूज्य श्री ने हमें कितने आशीर्वाद एक साथ दे दिए थे। उन्होंने आशीर्वाद देता कहा था कि देखो तुम्हें बहुत सारे कार्य करना है। तो मैंने कितने कार्य करना है? बोले तुमने जितने शुरू किए थे, तो जितने शुरू किए थे वे सब पूर्णता पे है, उनको पूर्ण करना है। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने तो पता नहीं कितने शुरू किए हुए, पूर्ण कितने हो गए। तो उन्होंने उसी समय कुंडलपुर में ललितपुर का पंचकर्णक, गोलाकोट का पंचकर्णक, बीच के 2-3 नाम और बजरंगगढ़ का, कटनी का और बजरंगगढ़ का, और फिर अंत में उन्होंने नारेली के पंचकर्णक की बात करी। नारेली का पंचकर्णक भी करना है। जय हो। उस दिन अशोक पाटनी के यहाँ आ हुए आचार्य जी के, तो मैं तो बुलाकर कहा यहाँ आओ, ये पाटनी जी हैं। और पाटनी जी कहते, बोले ये सुधा सागर हैं। हम दोनों के सामने लोग कहते महाराज जी भी नहीं आ रहे और आशीर्वाद भी नहीं दे रहे। हम दोनों के सामने आशीर्वाद देते हैं, नारेली का पंचकर्णक सुधा सागर को करना है। क्या बात है। अब अशोक पाटनी के सामने उस दिन हार हुआ, उनके यहाँ बैठे थे। इतने सारे पंचकर्णक के आचार्य श्री ने कुंडलपुर में ही आशीर्वाद दे चुके थे, लेकिन उसमें कानपुर का नहीं था। और कानपुर का न होने से उनको पुनः आगरा में दिवाली के बाद आशीर्वाद देना पड़ा, यानी स्पेशल। यानी बीच में उन्होंने जोड़ दिया कि नहीं कानपुर भी देखना चाहिए। चलिएगा, राकेश जी वास्तुविद गोलाकोट से आए हुए हैं और बहुत चिंतित थे, लेकिन आज खोल दिया रहस्य। सारे नंबर लिखे हुए हैं, कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन आप वेटिंग लिस्ट में हैं, ये बात पक्की है। और आज मैं जिससे पहले नाम लूं मित्रों, आज प्रातःकाल पूज्य श्री ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया था, और उस प्रवचन में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत सुंदर उद्गार, जो संभवतः हमने पहली बार पूज्य श्री के मुख से सुने, क्योंकि कभी भी इस तरह से किसी भी राजनीतिक हस्ती के लिए आप नहीं बोलते। लेकिन जो गुरु के लिए उनके उद्गार थे, उससे इतने आह्लादित हो गए कि वो आशीर्वाद निकला। और देखिएगा, जब वो बोल रहे थे, मुझे लगता नहीं है तब पता होगा, आज भारत के जितने भी बड़े अखबार हैं उन सब के एक बहुत बड़ा लेख छपा है, और वो लेख को लिखा है नरेंद्र मोदी ने, और वो लेख है आचार्य विद्यासागर के ऊपर। ये भी पूज्य श्री संभवतः हमने तो अपने जीवन काल में पहली बार, और नरेंद्र मोदी जी को भी हमने पहली बार देखा, किसी इतनी बड़ी हस्ती के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी लेखनी करी हो, और अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती सारे अखबारों में हाफ पेज का बहुत बड़ा लेख छपा हुआ देखा सुबह ही। उसमें नरेंद्र मोदी जब लेखक के रूप में देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। नमन है। और गुरुदेव को जैसे आभास हो रहा था, और प्रातः में जो आशीर्वाद आज नरेंद्र मोदी जी को दिया है, तो निश्चित तौर पर
अब हमें जो गुरुदेव ने कहा, अब हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि अब जब व्यक्तिगत गुरु नरेंद्र मोदी जी के भी आचार्य श्री थे तो सब काम अपने आप होंगे। आइएगा, जिज्ञासाओं की ओर बढ़ना चाहेंगे और मैं अनुरोध करूंगा जिज्ञासाओं में सबसे पहले श्रीमती अमिता जी। एक बात मुझे पता चली कि प्रधानमंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छी बात कही। जब भारत रत्न की बात आई तो बोले ये तो मनोज जी मत भारत रत्न की बात आई तो बोले ये तो सामान्य लोगों को भी मिल जाता है। आचार्य तो ऐसे महान हैं जो भारत रत्न से भी बहुत ऊंचे के लायक हैं। इससे कोई ऊंचा सोच करो, इससे और कुछ सोचो, कोई और चीज सोचो। तो ये इनका एक बड़ा व्यक्तित्व है, बड़ा बड़प्पन है। और वस्तुतः राष्ट्र के लिए जो आज इतिहास बना रहे हैं मोदी जी, वो इतिहास प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि उन्होंने जो इतिहास बनाया है, जो देश को जिन संकटों से देश जूझ रहा था, जिन संकटों से देश हिंसा का शिकार हो रहा था, जिन संकटों से हमारा घर घर थर थर कांप रहा था, एक महोत्सव होता था डर लगता था कहीं कोई आतंकवादी विस्फोट ना कर दे, कोई बड़ी शक्ति, बड़ा कोई प्लेस बनता था तो वो, क्योंकि वो लोग तो, लेकिन आज इतने निश्चिंत हो गए, इतने निश्चिंत हो गए कि भारत में कोई भी कुछ कार्यक्रम करो, आतंकवादी का डर नहीं है। ये मात्र एक व्यक्ति, आज मैंने एक व्यक्ति की बात कही थी कि एक व्यक्ति यदि अच्छा हो जाए तो एक अरब जनता अच्छी हो सकती है। एक व्यक्ति ने ऐसा उपज किया कि आज सारा भारत, वर्षों हो गए, कितने साल हो गए उनको राज्य किए? 10 साल। 10 साल में आप बताइए कितनी जानें चली जाती, कितनी हिंसा हो जाती, कितने घर उजड़ जाते। सबको याद है अक्षरधाम वगैरह सब, कितने हमारे पुलिस ऑफिसर शहीद हुए, बड़े बड़े ऑफिसर चले गए। लेकिन एक ऐसी हुनर, ऐसा व्यक्तित्व मोदी जी ने कुछ ऐसा किया कि आज वो थर थर कंपाने वाला हमारे प्रधानमंत्री महोदय से वो आतंकवादी भी थर थर कांप रहे हैं। नजर उठाने वाले नजर झुका के चल रहे हैं। तो क्या ये अहिंसा नहीं है? मैंने सुबह यही कहा, क्या ये अहिंसा नहीं है? हम अहिंसा अलग ढंग से मानते हैं, और ऋषभदेव ने दोनों को अहिंसा कहा। पिछी के बल पर जो जीव बचाए जाए वो भी अहिंसा है, और तलवार के बल पर भी यदि देश को बचाया जाए वो भी अहिंसा है। ऋषभदेव ने, हमने एक बार आगरा में प्रश्न दिया था, तलवार के बल पर भी, अहिंसा का पुजारी ऋषभदेव तलवार के बल पर अहिंसा का उपदेश दे गया। तलवार चलाना सिखाई उन्होंने, और सबको मालूम है तलवार जब चलेगी किसी ना किसी का घात तो करेगी, लेकिन उस घात को उन्होंने अहिंसा की कोटि में रखा, क्योंकि वो अहिंसा की रक्षा के लिए होता है। तो ये आज वर्तमान में अयोध्या मंदिर बनना, कश्मीर की वो धारा हटना, कौन सी धारा आती थी? 370 हटना, और अभी देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र, पूर्ण रूप से आजाद और पूर्ण रूप से समृद्ध होगा यदि ऐसा सोच बना रहा तो। जय हो, जय हो। ये आशीर्वाद पूरे राष्ट्र को निकला है पूज्य श्री का, और हमने आवाज दी है श्रीमती अमिता जी जैन भोपाल, वो आ जाएं। और इसके बाद और हमारे मध्य आज यहाँ के माननीय विधायक श्रीमान महेश जैन जी और महेश जी त्रिवेदी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कृपया करके जिज्ञासा के लिए तैयार रहें, और अगर श्रीफल हो तो आप श्रीफल आपसे अर्पण करवाइएगा इस बीच में। हाँ, आइए। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में मैं और मेरे पूरे भोपाल और मेरी कॉलोनी अशोका गार्डन की तरफ से मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिस समय हम लोगों के विवाह हुए उस समय चक्रवर्ती विवाह की परंपरा नहीं थी, वो विवाह परंपरा अभी कुछ समय पहले शुरू हुई है। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब हमारी शादी की सालगिरह आती है
तो हमें उस दिन को विशेष बनाने के लिए क्या करना चाहिए? और आजकल परंपरा चल गई है 25वीं और 50वीं सालगिरह मनाने के लिए, और हम उसके लिए क्या चक्रवर्ती विवाह अपनी 25वीं और 50वीं सालगिरह पे कर सकते हैं? गुरुवार आशीर्वाद दीजिए। विवाह तो एक ही बार होता है। ये पाश्चात्य संस्कृति चल रही है। माला पहनाने लगे हैं, वरमालाएं पहनाते हैं, दोनों का श्रृंगार भी उसी प्रकार करते हैं, और दोनों के सारे व्यवस्थाएं, फेरे भी आदि पड़ने लगे। बेटे कहते हैं पापा हमें आपकी शादी देखना है, तो लोग अपनी शादी बेटों को दिखाने के लिए वैसे ही करने लगे। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य सभ्यता है। भारतीय संस्कृति में विवाह एक बार ही होता है, अनेक बार विवाह नहीं। इसलिए उसको आप लोग विवाह के रूप में तो नहीं मना सकते, लेकिन हाँ अपनी सालगिरह पर विधान कर सकते हैं। सारे लोगों को बुला करके दोनों बैठकर विधान किए जा सकते हैं। सारे लोगों को बुलाकर विधान में बैठाला जा सकता है। पीहर पक्ष के, ससुराल पक्ष के दोनों पक्षों के लोगों को एक विधान का आयोजन कीजिए, और उसमें दोनों विधान करके और दोनों अपने जीवन को आगे के लिए एक अच्छा और बनाने का संकल्प करें। 24वीं और 50वीं 25वीं है, किसी तीर्थ क्षेत्र पर कार्यक्रम करें, थोड़ा बृहद स्तर पर कार्यक्रम करें, लेकिन करना चाहिए धार्मिक कार्यक्रम। जो उत्सव दिन मनाते हैं उसको गंदे स्थान पर मत जाओ, होटलों पर मत बनाओ, वो गंदा स्थान है, गंदे लोगों के लिए स्थान है। मैंने नए वर्ष के दिन भी कहा था सारे जगत के लिए कि जो दिन तुम्हें अच्छा हो, जिस दिन तुम्हें खुशी हो कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा है, जैसे नया वर्ष, जैसे बर्थडे, शादी की साल, XYZ, जो तुम्हें अच्छा हो वो अच्छे लोगों के बीच में मनाओ, अच्छे स्थान पर बनाओ, अच्छे लोग जहां हो वहां बनाओ, जहां जाने के बाद तुम्हारे अच्छे विचार हो। आप लोग जो अपना अच्छा दिन नया वर्ष वहां मनाते हो जहां गंदे विचार हैं, गंदे भाव उठते हैं, गंदे लोग रहते हैं, गंदगी की जाती है, वहां जाकर के अच्छा दिन मनाते हो तो तुम अपने अच्छे दिन को बर्बाद कर रहे हो। अच्छा दिन अच्छे स्थान पर, 2 जनवरी को जहां जाना है जाओ, 31 को जहां जाना जाओ, 1 जनवरी यदि नया मानते हो तो अपने घर में होटल की रोटी नहीं, अपने माँ के हाथ की रोटी खाओ। होटल की रोटी नहीं, अपने पत्नी अपने पति को अपने हाथ से बना के रोटी खिलाए, क्योंकि आज 1 जनवरी है। होटल में जाके नौकरों के हाथ की नहीं। उस दिन अपने घर परिवार के साथ घर में रहो, और घर में नहीं रहना है तो गुरुओं के पास रहो, भगवानों के पास रहो, अच्छे स्थान पर नया वर्ष मनाओ। ऐसे ही जन्मदिन के दिन मैंने कहा जन्मदिन अच्छे लोगों के बीच में मनाओ। जन्म के दिन में घर में उत्सव मनाओ, घर में अपनी खुशियां मनाओ। होटलों पर, हिल स्टेशनों पर जाकर के वहां पाप मत कमाओ, क्योंकि वहां बुरे विचार आएंगे, और अच्छा दिन बुरे विचारों से मनाओगे तो बुरा ही होगा। ये मेरा संदेश है। चलिएगा अनीता जी, अब आप दोबारा से तो चक्रवर्ती विवाह नहीं कर सकती, लेकिन हाँ विधान के साथ आप अपनी एनिवर्सरी मनाइए। पूरे देश को ये संदेश है। पूज्य श्री कई बार इस बात को कह चुके हैं, जो दोबारा से शादी करने का माहौल बनाया जाता है वो ठीक नहीं है। नमोस्तु गुरुवर, आज मेरी शादी की सालगिरह ही है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रदीप जैन जी झांसी आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। और अनुरोध करेंगे अब अगले जिज्ञासा के साथ श्रीमान महेश जी त्रिवेदी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलिमा जी कटियार जी। हाँ, और दोनों आकर श्रीफल भी अर्पण करेंगे पूज्य श्री के समक्ष। यहाँ पर हमारे यहाँ व्यवस्था है कि हम गुरु के सामने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, श्रेष्ठ फल श्रीफल हम अर्पण करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं।
और आज हमारे मध्य उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री मुकुंद मिश्रा जी भी आए हुए हैं। जरा जोरदार तालियां जरूर बजा दीजिएगा और उनसे भी अनुरोध करेंगे श्रीफल आपके लिए भी ले आइएगा, वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइएगा, प्रारंभ करिएगा जिज्ञासा। आदरणीय महेश जी, माननीय विधायक। मैं पहले ही तुमको कह रहा था इधर आओ, तुम आए नहीं, पुराने मित्र हमारे। नमस्तु महाराज जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। महाराज जी, जो आदरणीय महाराज जी हम लोगों के बीच में अपने कर्मों का विचार देकर गए हैं, वो सबके दिलों में जब तक पृथ्वी है तो जिंदा है। आपका सानिध्य मिल रहा है महाराज जी। हम तो ये देखें महाराज जी, जितना त्याग, तपस्या और बलिदान हमने अपने जीवन में नहीं देखा जितना आप में देखने को मिलता है सब में। बस फर्क इतना है महाराज जी, हम लोग राजनीति क्षेत्र में आ गए महाराज जी। हमारे पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा राजनीति में जाए, क्योंकि वो जानते थे बड़ा मकर जाल है इसमें। और महाराज जी, विश्वास का बहुत अभाव है राजनीति क्षेत्र में। हम नेताओं में ही बहुत रहता है और जनता तो विश्वास कर जाती है, लेकिन नेताओं में पारदर्शिता न होने के कारण कथनी करनी में बहुत फर्क रहता है। सब अपने स्वार्थ की दौड़ में रहते हैं महाराज जी। और कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं बहुत मकर जाल में फंस गया हूं, लेकिन ईश्वर करा रहा तो महाराज जी कर रहे हैं। कैसे जीवन को आगे ले जाएं, ये हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए महाराज जी। दंडवत प्रणाम महाराज जी। कानून, धर्म, समाज और परिवार के साथ में जहां नीति शब्द लग जाता है, वह सब कुछ गलत नहीं होता। राज शब्द के साथ भी नीति लगा है और धर्म के साथ भी नीति शब्द लगा। नीति शब्द है कि नियत साफ है तो सब कुछ साफ है। क्या बात, वाह। नीति का अर्थ होता है नीति, अपनी नियति। यदि नियति अपनी साफ है तो राज भी उतनी जरूरी है जितना धर्म। मैं सदा कहता हूं, राजनीति, धर्म नीति इस मुल्क की, दुनिया के एक सिक्के के दो पहलू हैं। राजनीति नहीं रहेगी तो धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, और धर्म नहीं रहेगा तो राजनीति संस्कारित नहीं रहेगी। पहले के हर राजा के पास एक धर्म गुरु होता था, चाहे वो राम राज्य रहा हो, चाहे वह श्री कृष्ण का राज रहा हो, चाहे पांडवों का राज रहा हो। कभी भी कोई राजा, आपने सब देखे कहानियां, कोई राजगुरु होते थे और वे गुरु इतने सक्षम होते थे जो गुरु कहलाते थे। राजा समर्थ होकर रामचंद्र जी जैसे महान आदमी, अवतार पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम को गुरु की जरूरत पड़ गई। गुरु की जरूरत उनको क्या जरूरत थी, वो तो स्वयं थे। क्या बात गुरु रामचंद्र जी ने कहा आपको गुरु की क्या जरूरत है, आप तो भगवान हैं। और गुरु भगवान नहीं है, गुरु अवतार पुरुष नहीं है, फिर आपको गुरु की क्या जरूरत। क्या गजब की बात कही रामचंद्र जी ने। मैं इसलिए गुरु नहीं बना रहा हूं कि मैं कमजोर हूं, मैं इसलिए गुरु नहीं बना रहा हूं कि जहां मैं कमजोर पड़ूं गुरु काम आ जाए। मैं इसलिए गुरु बना रहा हूं जहां मैं गलती करूं वो मेरा कान पकड़ सके, मेरे काम आ जाए, इसलिए गुरु नहीं बनाया। आपने देखा होगा कि दुर्योधन ने गुरु बनाया, ताजश्री को अपनी शरण दी, सब किस लिए, ये मेरे काम आएंगे। ताजश्री को अपने पक्ष में, सारी महान शक्तियां किसके पास थी, दुर्योधन के पास। क्यों, ये मेरे काम आएंगे। ताजश्री मेरे काम के हैं, गुरु द्रोणाचार्य मेरे काम के हैं, कर्ण को मित्र बनाया किस लिए, ये मेरे काम का है। और सबको अपने अपने कार्यों में लगा दिया और सारे लोगों को धराशायी करा दिया। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम देखना, उन्होंने भी युद्ध लड़ा, लेकिन एक महापुरुष को युद्ध में बलि नहीं चढ़ने दी, एक को भी नहीं।
गुरु को भी नहीं, पिताश्री को भी नहीं, ताश्री को भी नहीं, जनक को नहीं, ससुर साहब किसी को नहीं, अपने स्वयं जूझते रहे, लेकिन किसी महापुरुष का उपयोग नहीं किया। ये होती है सज्जनता। बल्कि हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी तुम लंका को कैलाश पर्वत जा रहे संजीवनी बूटी लेने, अयोध्या में समाचार मत देना कि लक्ष्मण बेहोश है, मेरे दुख के समाचार मत देना। हनुमान जी से कहते हैं, क्यों? अरे भेजना चाहिए कि मैं संकट में आओ। नहीं, मैं संकट में पड़ा हूं, मैं अपने पूर्वजों को, बड़ों को संकट में नहीं डालना चाहता। तो राजनीति जब होती अच्छी यदि हो जाती है तो राजनीति बहुत जरूरी है। यदि राजनीति खत्म हो जाएगी तो धर्म मिट जाएगा, और धर्म यदि खत्म हो जाएगा तो राजनीति भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए दोनों जुड़े रहें तो जुड़े रहें। और कोई पार्टियां, देखो अपने देश का बड़ा मजेदार चीज है प्रजातंत्र में, पार्टियां राज्य नहीं करती हैं। एक समय वर्षों तक कांग्रेस ने राज्य किया, नहीं कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस बाद एक नेता था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उसका व्यक्तित्व ने राज किया। और आज तुम समझो बीजेपी राज कर रही है? नहीं, आज एक व्यक्तित्व है, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व राज्य कर रहा है। पार्टी को तो कई बार देश ने हवा खिलाई है, लेकिन एक व्यक्ति ने आज ऐसा कार्य किया। आज अन्य पार्टी के पास नेता ही नहीं है, आज नेता ही नहीं है, यानी राज्य नेता करता है, नाम पार्टी का हो जाता है। तो एक व्यक्ति भी यदि राजनीति में अपना एक विचार भी अच्छा रहता है तो हम अपनी पूरी राजनीति को स्वच्छ और पवित्र कर सकते हैं। हम पूरी पार्टी को जाकर के एक ऐसी ऊंचाइयों पर खड़ा कर सकते हैं एक सोच में। इसलिए हमें नेतृत्व करने वाला व्यक्तित्व ऐसा हो जो अभी हमने प्रातः काल कहा था, अभी एक व्यक्ति को अच्छा बनाना है जिसका नाम नेता है। पीछे तो इकोनॉमिक्स की कॉपी है, चलेगी। यदि एक मुखिया अच्छा बन जाता है, पीछे जनता के दोष कोई नहीं देखता, पीछे लोगों को मतलब नहीं आगे वाला कैसा है। तो राजनीति में आप नेता बने तो अच्छे बने, आपके भक्तों से नहीं पूछूंगा मैं। और आप जिसके पीछे चले, आप कैसे भी बने रहना, आपका नेता कैसा है। एक बार मैंने प्रवचन दिया था, तुम लोग गृहस्थ हो कैसे भी बने रहना, तुम्हारा भगवान कैसा है। तुम कैसे ही बने रहना, तुम्हारा गुरु कैसा है। तुम्हारा चेहरा काला बना रहे तो बना रहे, तुम्हारा दर्पण कैसा है। दर्पण यदि सही है तो एक दिन अपना चेहरा साफ कर लेंगे, और दर्पण ही गंदा हो गया तो अपन को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे ऊपर क्या है। तो हमारे पास एक दर्पण होना चाहिए, जो हमसे आगे है वो कितना स्वच्छ है, किसके पीछे हम हैं। हम हैं मान लीजिए तो हम गुरु के पीछे, हमारा गुरु जितना स्वच्छ होगा, एक ना एक दिन हमारा चेहरा भी उतना स्वच्छ होगा। हमारा भगवान कितना है, आपका नेता, आपका मुखिया, आपका पिता जो आपके आगे है, उसकी स्वच्छता यदि हम बना के रखते हैं तो हमारी स्वच्छता अपने आप बन जाएगी। यही आशीर्वाद आपको है सबके लिए। चलिए, माननीय विधायक जी एक अच्छी सीख लेकर यहाँ से जा रहे हैं, और अनुरोध कर रहा हूँ श्रीमती नीलिमा जी कटियार कृपया आएं और अपनी जिज्ञासा को यहाँ पर प्रस्तुत करें। उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रदीप जैन जी आदित्य तैयार रहिएगा। हिंदुस्तान का एक हस्ताक्षर हमारे बीच में है, जरा तालियां इनके लिए बजाते रहिएगा जब भी आइएगा। श्रीमती नीलिमा जी, आप भी विधायक हैं, बहुत सुंदर, क्या बात है, जरा तालियां बजाइए। भगवान आपके चरणों में प्रणाम निवेदित कर रही हूं। एक जिज्ञासा मन में बार बार आती है कि अभी जो अनुभूति है इस देश की, तो ऐसा लगता है कि व्यवस्थात्मक पक्ष इस देश का एक ठीक दिशा में जा रहा है, व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से बनती जा रही हैं,
लेकिन साथ साथ कभी कभी मन में एक भाव आता है कि पूरी विश्व के अंदर मानवीयता का, सभ्यता, संस्कार, इसका संदेश देने वाली ये धरती अपने पुनर्जागरण की यात्रा से जब निकल रही है, तो क्या व्यवस्थात्मक पक्ष जिस प्रकार से परिष्कृत हो रहा है, इस देश का सामाजिक पक्ष भी उसी प्रकार से, उसी अनुपात में समान समय के अंदर परिष्कृत होकर उस सहयोग की अवस्था में पहुंच पाएगा या नहीं। साथ साथ एक भाव, और इस परिसर के अंदर आते ही जिस अनुभूति में मैं आई हूं, मैं बहुत अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूं। आपके चरण कमल, आपकी आभा, आपकी तपस्या का प्रताप इस धरती पर आया है। मैं बहुत बहुत पुनः आपको प्रणाम कर रही हूं। समाज एक ढांचा है, ढांचा बनाया जाता है, उसका जो इंजन होता है उसकी पावर को देख करके। यदि हमारा नेतृत्व, जैसे मैंने कहा, हमारा मुखिया, यदि हमारा राजा राम होगा तो राम राज्य होगा, और हमारा राजा यदि रावण होगा तो लंका राज्य होगा। लंका की बुरी नहीं थी, लंका की प्रजा बुरी नहीं थी, लंकावासी बुरे नहीं थे, लंका का परिवार भी बुरा नहीं था। श्री राम ने जो लंका की प्रशंसा की है, युद्ध को जीतने के बाद लंका वासियों को जो गले लगाया, लंका वासियों के सामने जो रावण की शोक सभा में, रावण के मरने के बाद जो वाच श्री राम ने लंका की प्रजा को दिए हैं, वे वाच प्रशंसनीय है। लेकिन एक राजा लंका होने से आज सारी लंका बदनाम के रूप में मानी जाती है। एक राजा ने, एक रावण ने अपनी दुर्नीति से पूरे राज्य की अच्छाइयों को खो दिया। और हमारे भारत में भी बहुत बुराइयां रही हैं, शुरू से रही, शुरू से रही। लेकिन एक राजा, राम जैसी शक्ति थी तो सारी भारतवर्ष की बुराइयां एक अच्छा व्यक्ति पी जाता है। घर का एक मुखिया हो, 10 बुराइयां हो, वो समाप्त हो जाती है। इसलिए समाज अपनी व्यवस्थाएं दे रही है। और अभी मैंने कहा था ना, अच्छे व्यक्तियों की पहचान क्या है। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, हमने पूछा कि हमने अच्छा कार्य किया है, हम अच्छे आदमी हैं। हमने वहां जाके तो उन्होंने कहा 2 बातें कही। जब तुम किसी नगर में जाओ और जाने के बाद वो दोबारा तुम्हें बुलाना चाहे तो समझ लेना तुमने अच्छा कार्य किया है, और तुम्हारे जाने पर यदि उनकी आंख में आंसू आ जाए समझ लेना अच्छा कार्य किया। समाज आज देख लीजिए, एक व्यक्ति को एक बार चुना, कुछ अच्छा किया, दोबारा चुन लेना, यही तो समाज का सहयोग है। आज दोबारा चुन लिया गया, 35 साल तक एक को चुनते रहे क्योंकि उसमें अच्छाइयां थी, चुनते रहे। जब नेता की अच्छाइयां खत्म हो गई, जनता ने कहा हम अच्छे राजा के साथ संपूर्ण विश्वस्ताओं का सहयोग देते हैं। चुनाव ही बता रहा है कि प्रजा तुम्हारी व्यवस्थाओं के साथ है। समाज से व्यवस्था की अपेक्षा नहीं करना। हमारे पूज्य गुरुदेव सदा कहते थे, अपनी अवस्था ठीक रखना, व्यवस्थाएं अपने आप होती रहती हैं। और अवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था हो भी जाए तो रावण के समान मानी जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर नेता को, हम लोगों को भी, अपन सबको जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन सबको अपनी अवस्था ठीक करना है। अपनी अवस्था ठीक रहेगी, जनता संपूर्ण व्यवस्थाएं देने को तैयार है और दे रही है।
और अपन सब चुनाव के समय देख लेते हैं, वो सामने आ जाता है। ऐसा मान लीजिए। चलिएगा। और नीलिमा जी, जो उत्तर आपको मिल गया जो चाह रही थी, अवस्था ठीक रखिएगा। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मित्रों, आज प्रातः काल भी कुछ राजनीति से जुड़ा हुआ प्रसंग था, अभी भी कुछ ओपनिंग स्टेटमेंट ऐसा हो गया, और आज हमारे सामने भी राजनीति के बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं। जरा तालियों के साथ प्रदीप जी जैन आदित्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो झांसी से आते हैं, उनको मैं अनुरोध करूंगा। पूज्य गुरु जी के चरणों में नमोस्तु करता हूं, महाराज जी के चरणों में इच्छामी करता हूं। गुरुदेव, आप पहले ऐसे संत हैं जो भक्तों को कर्म और पुरुषार्थ पर भेजते हैं। हमने आपसे कहा कि हमें हर दिन लगता आपके पास आए आगरा में, आपने कहा अगर तुम आओगे तो हम तुम्हें भगा देंगे, तुम जाओ लोगों के बीच में काम करो। हम चूंकि गुरुदेव एक चीज लगती है, हमने जैन उसमें जन्म लिया, और ये लगता है कि जो हमारा अंतिम दिन हो उसके लिए अभी से कोई ऐसी विधि, मतलब हम ये जानना चाहते कि संथारा किसी भी उम्र में कोई ग्रस्त ले सकता है क्या, और उसके लिए धीरे धीरे करके एक समय का 10 साल 20 साल, ताकि होश पूर्वक हम लोग देखते हैं तो भाव होते हैं कि कभी भी अंतिम समय में बिल्कुल समता भाव से प्राण निकले। गाड़ी एक्सीडेंट के लिए नहीं चलाई जाती, लेकिन 24 घंटे एक्सीडेंट ना हो जाए, सावधानी रखना चाहिए। जैन धर्म मरो और मरने के लिए नहीं है, जियो और जीने के लिए। वाह। जब तक हम जी रहे हैं जीने की सोचो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मरने की तैयारी नहीं रखें। गाड़ी चलाओ, बहुत अच्छी चलाओ, लक्ष्य पर पहुंचना है, लेकिन दुर्घटना से भी हम बेखबर ना हो जाएं। तुम्हारे द्वारा दुर्घटना नहीं हो, सावधान ये रखना है कि सामने वाला भी न टकरा जाए। तो इस दुनिया में जीने की हवस रखो, लेकिन मौत के लिए ये निडर हो के मत सो जाओ कि मौत अभी आएगी नहीं, मौत 24 घंटे आ सकती। तो 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। तैयार होने का अर्थ एक ही होता है, हम जिस कार्य में लगते हैं शेष कार्यों को उतनी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। तो कम से कम उतने ही दोष के भागीदार होंगे जितने हैं। मान लीजिए आप यहां बैठे हैं इतनी देर के लिए, तो जितनी देर हम पंडाल में हैं, पंडाल के अलावा हमारा सारे जगत का त्याग है। अब एक्सीडेंट यहां हो भी जाएगा तो आपकी वही गति होगी जो पंडाल में जाने वालों की होगी। शेष से हम विमुक्त हो गए। पाप वह नहीं है जो तुम कर रहे हो, पाप वह है जो तुम कर नहीं पा रहे हो, उसको भी करने का भाव कर रहे हो, उसका भी करने का। तो कम से कम वो यदि हमारे दिमाग से निकल जाती है कि जो हमें करना नहीं है, कर नहीं सक रहे हैं, उसके संबंध में हम अपने परिणामों में कभी भी बुरे विचार नहीं आने देंगे। बुरे करने के लिए हम सोचेंगे नहीं। तो ऐसा करने से व्यक्ति भली मोक्ष प्राप्त ना हो पर दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह वही कर रहा है जो करना चाहिए, कर सकता है। जो नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, वो करने का त्याग कर देना ही हमारा संस्थारा की तरफ तैयारी मानी जाती है, ऐसा मानना चाहिए। चलिएगा। और मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान सुदीप जैन जी, अध्यक्ष पंच कल्याणक समिति कुरावली, और साथ ही में उनके आ जाएं प्रखर जैन जी, प्रचार मंत्री, और हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान सुरेश अवस्थी जी भी आए हुए हैं। अनुरोध करेंगे श्रीफल अर्पण करके पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं अनुरोध करूंगा श्रीफल यहां से आपको दे दे, ये रखे हुए हैं, मैं दे जी। सुदीप जी आ गए क्या? हाँ प्लीज, शीघ्रता से, समय कम है। और प्रखर जी दोनों साथ में आ जाइएगा। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे बीच में खानिया दाना की पूरी कमेटी आई है। राकेश जी जैन वास्तुविद हमारे बीच आए हुए हैं।
और साथ में वो संत सुधा सागर जी महाराज छात्रावास का नवीन सत्र जो प्रारंभ होने जा रहा है उसकी प्रवेश पत्रिका का विमोचन भी कराएंगे। मैं अनुरोध करूंगा तैयार रहें। आइए। हेलो, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज। गुरुदेव, आपने कुरावली पंच कल्याणक के लिए हमें परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में भेजा। हम कुरावली दिगंबर जन समाज उसके लिए आपका ये उपकार आजीवन नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि साक्षात आचार्य भगवंत के चरणों में बैठने का सौभाग्य आज से लगभग 2 महीने पहले हम सबको मिला। जिज्ञासा करें। जिज्ञासा बोल रहा हूं आचार्य जी। कुरावली पंचकलक के दौरान विद्या शुद्धा पाठशाला के लिए आपने आशीर्वाद दिया। हम सभी ने उस पाठशाला के लिए एक जगह ले ली है, लगभग 2000 स्क्वायर फुट है, वो बना हुआ हॉल है। अब उस पाठशाला को किस तरीके से हम ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, इसके लिए हम मार्गदर्शन लेने के लिए आपके पास आए हैं। नमस्ते गुरुदेव। आज की शिक्षा पद्धति धार्मिक शिक्षा पद्धति को आधुनिक शिक्षा पद्धति का पैटर्न देना पड़ेगा। जिस ढंग से आज पहले बच्चे टाट पट्टी पे बैठ जाते थे, स्कूल में चले जाते थे, टाट पट्टी पे बैठते थे, आज जिस प्रकार के छोटे छोटे कॉन्वेंटों का पैटर्न जो अपनाया जा रहा है, उसी पैटर्न में यदि हम पाठशालाओं को चलाएंगे तो चलेंगे। यदि पुराना विषय भली पुराना हो, पद्धति भली नई हो, लेकिन उसके साथ में हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज की मांग क्या है। हमारी चलाने की पद्धति आधुनिक हो, विषय भली पुराना हो तो चलेगा, यही सूत्र है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखर जी, आप भी पूछ रहे हैं क्या? गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है, जो नॉन जैन लोग हमारे जैनत्व के बारे में जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सी पुस्तक है जो उन्हें उपहार स्वरूप दी जा सके? कृपया मार्गदर्शन दें। क्योंकि जैन दर्शन वो बहुमुखी आयाम की कथा है। किसी व्यक्ति का कथा होती तो एक में बांधी जा सकती थी, लेकिन ये संपूर्ण सृष्टि की कथा है, वस्तु की कथा है। इसमें आकाश की कथा है, पाताल की कथा है, इसमें पानी की कथा है, इसमें पृथ्वी की कथा है, इसमें उन जड़ पदार्थों की कथा है, उनमें उन चेतन पदार्थों की कथा है। तो अब इतनी सारी कथाओं के लिए किसी एक ग्रंथ से नहीं बांधा जा सकता। जब किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित रहता है तो उसकी कथा लेकर एक किताब तैयार की जा सकती है, लेकिन बहुत सारे जब विषय हों तो उसे एक किताब में समाहित नहीं किए जा सकते। उसकी अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग अनुयोग है। किस विषय से वो अवगत होना चाहते हैं, उस विषय की रुचि के अनुसार ग्रंथ या शास्त्र उनको उपलब्ध कराए जा सकते हैं। उनकी रुचि देखना पड़ेगा। अध्यात्म जानना चाहते हैं तो अध्यात्म ग्रंथ है समय साज याद। वो जानना चाहते हैं कि जैन महापुरुष कितने हुए हैं तो प्रथमान योग है, आदि पुराण है। वो जानना चाहते हैं कि जैन चर्या क्या है तो श्रावकाचार है। वो जानना चाहते हैं कि इस त्रिलोक के संबंध में क्या कथा है तो त्रिलोक सार त्रिलोक परिणति ग्रंथ है। ऐसा करके फिर भी एक संक्षेप में एक ग्रंथ तैयार किया था जिनेन्द्र वर्णी ने। इसी प्रश्न पर एक बार यही प्रश्न विनोबा भावे जी ने किया था, और उनके इस प्रश्न के जवाब में जिनेन्द्र वर्णी ने एक श्रमण सुत्तम करके एक ग्रंथ तैयार किया था, जिसमें सारांश लाने का प्रयास किया है। श्रमण सुत्तम उसका अनुवाद मेरे पूज्य आचार्य महाराज ने जैन गीता के नाम से उसका पद्यानुवाद किया है। बहुत सुंदर।
श्रम सुक्तम का तो हमें मालूम था महाराज जी, आज जिनेन्द्र गीता उसी का अनुवाद है, ये अभी अभी पता चला। चलिएगा, पत्रिका विमोचन के लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे तीर्थोदय गोलाकोट के कार्याध्यक्ष श्री राकेश जी जैन और उनकी पूरी कमेटी यहां पर आ जाए, और साथ में हमारे मध्य इस समय पधारे हुए हैं श्रीमान विजय कपूर जी, चेयरमैन इंडस्ट्रियल एस्टेट, उनसे भी अनुरोध करना चाहेंगे। आइएगा, श्रीफल अर्पण करते हुए पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। और साथ में अगले प्रश्न के लिए आवाज दे रहे हैं प्रियंका जी और रीतू जी, तेरेपंथ महिला मंडल से, तैयार रहिएगा। राकेश जी के बारे में बता दूं मित्रों, अगर आप अभी तक यहाँ गोलाकोट नहीं गए हैं तो जाइएगा जरूर। वहां की बेहतरीन व्यवस्थाएं किसी बहुत 5 स्टार रिसोर्ट को भी मात करती हैं, और पूज्य श्री के पूरे निर्देशन में वह तीर्थ क्षेत्र बना है, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र। जो ना गया हो अवश्य जाइएगा। लेकिन यहाँ राकेश जी के लिए बहुत जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा। प्रियंका जी और उनकी बहनें अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। जिनका परम पावन चरित्र जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के गान में गंधर न पावे पार है, बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी गुरुवर को नमोस्तु बारंबार है, नमोस्तु बारंबार है। मैं कानपुर तेरापन समाज की ओर से गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं कानपुर तेरापन समाज की ओर से महाराज जी के चरणों में नमस्तु करती हूँ। और मेरा प्रश्न है, वैसे तो हम सभी जैन धर्म में महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, लेकिन फिर ये 2 धाराएं कैसे बनी, दिगंबर और श्वेतांबर परंपराएं कैसे बनी? और चर्यागत अंतर तो हमें दृष्टिगत होता है। गुरुवर, आप, मेरा ये सवाल है कि आध्यात्मिक संदर्भ में क्या दोनों मान्यताओं में क्या अंतर है? एक पिता की 2 संतानें होती हैं। जब विचार और आचार संहिता में भेद आता है तो वहां बंटवारा हो जाता है। सबसे बड़ी हुआ आचार और विचार संहिता में लक्ष्य बदल गया, आचार बदल गया। लक्ष्य तो सभी संप्रदायों के सुख पाने के होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है सुख चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष के तरीके जब बदल जाते हैं तो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। फिर ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रास्ता सही मंजिल पर जाता है। ये कलयुग है। बरगद का पेड़ अपनी इतनी जड़ें फैला देता है कि यही पता नहीं चल पाता कि मूल जड़ कौन सा है। तो आज वर्तमान की स्थिति में लक्ष्य भेद और लक्ष्य की विधि का भेद हो गया। अध्यात्म है नहीं, रह गया। एक बंधु ने कहा, हिंसक बंधु थे वो, उन्होंने कहा महाराज जी आप कैसे कहते हैं कि हम हिंसक हैं? मैंने कि आप बकरा काटते हैं। बोले नहीं महाराज हम बकरा काटते नहीं हैं, आप लोग गलत कहते हैं। हम बकरा से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उसको प्यार इतना प्यार हो जाता है कि उसे हम भगवान के पास भेजते हैं। अब भगवान के पास भेजना हिंसा है कि अहिंसा? हमारा कोई उसका भाव बुरा करने का नहीं है। हाँ, आपके तरीके से बुरा। हमारे गुरु ने तो यही बताया कि उस बकरे के लिए हम हित कर रहे हैं, उसको हम भगवान के पास भेज रहे हैं, तो हिंसा कहाँ हुई? अब ये दृष्टि जब उन्होंने कही तो बोलो अहिंसा उनकी दृष्टि में अहिंसा है, क्या वह अहिंसा मानी जाए? उनकी दृष्टि में अहिंसा है, क्या वो अहिंसा मानी जाए? नहीं। अब अपन पूछेंगे महाराज जी अहिंसा तो वो भी पाल रहे हैं, पर वो अहिंसा हो तब ना। बस ये जो विचारधारा में भिन्नता आती है तब बहुत अंतर आता है। कहाँ परिग्रह और निष्परिग्रह? एक बार हमारे
पूज्य महाराज थे धर्मसागर महाराज जी, दिल्ली के अंदर तुलसी जी थे उस समय। उन्होंने यही प्रश्न किया कि हम दोनों एक कैसे हो जाएं, क्योंकि अपन जैन तो दोनों ही हैं। तो उन्होंने कहा कि तुलसी एक काम करते हैं, कंप्रोमाइज तो करनी है, और कंप्रोमाइज एक तरफ से तो होगा नहीं। अब एक तरफ से करना है तो यही होगा, या तो तुम कपड़े उतार दो या मैं कपड़े पहन लूं। तो महाराज धर्मसागर महाराज जी ने कहा, देखो तुमने कपड़े उतारने का, नहीं उतारूंगा ये नियम नहीं लिया, लेकिन मैं नहीं पहनूंगा ये तो मैं नियम ले चुका हूं। बहुत भोले महाराज थे, बहुत सीधे महाराज थे वो। उन्होंने कहा देखो मैं तो त्याग चुका हूं कि अब नहीं पहनूंगा, तुमने अभी ये त्याग नहीं किया कि मैं नहीं पहनूंगा। तो तुमने कहा हाँ महाराज उतारने का त्याग तो नहीं किया मैंने। तो मैंने कहा अभी तुम्हारे पास मौका है। और महाराज जी ये कैसे होगा? फिर कंप्रोमाइज में ये हो सकता है, आधे तुम उतारो और आधे हम पहने। फलक पर तेरी हस्ती है, जमी पर तेरी बस्ती है, थोड़ा तू झुक थोड़ा मैं उठता हूं, मिलने की यही नीयत निकलती है। अब ये भी संभव कैसे होगा? इसलिए नाम मात्र रह गए हैं, आचरण में और विचारों में पूर्णता भिन्नता आ गई है। इसलिए न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल। बेटा जब अलग हो जाता है तो वो पड़ोसी की गिनती में आ जाता है। अब ये चल रहा है, चलने दो, बस मतभेद बना रहे, मनभेद मत करना, इतना ही मेरा सबसे कहना है। मतभेद बना रहे, हर संप्रदाय अलग अलग है, ये मत कहलाते, मत कहलाते। आपका मत अलग है, इनका मत अलग है, कि सब मत बना रहने दो। और विश्व में पहला एक देश है जहां भारत में इतने मत हैं, इतने मत किसी देश में नहीं है। लेकिन गर्व है मुझे, इतने मतभेद होकर के हम लोगों में मनभेद नहीं है। बस यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। चलिएगा, तेरहपंथी महिला समाज का बहुत बहुत स्वागत जोरदार तालियों के साथ। और मतभेद होते रहेंगे, मनभेद बिल्कुल नहीं है। आने का ये जो आपने कार्य किया वही है। आइएगा, श्रीफल अर्पण करके पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। मुझे सूचना दी गई है कि आदरणीय विजय कपूर जी जो हमारे मध्य चेयरमैन इंडस्ट्रियल एस्टेट से आए हुए हैं, उनके मन में भी एक जिज्ञासा है। आइए, माइक उन तक पहुंचाइएगा और इसके बाद तैयार रहिएगा। श्रीमती प्रीति पाटनी जी, आपके पास भी माइक पहुंचा दीजिएगा। खड़ी हो जाएं जिससे पता रहे। माइक यहां लाइएगा, समय थोड़ा सा रह गया है। महाराज जी के चरणों में सर नमन करते हैं। महाराज जी से कानपुर औद्योगिक नगर रहा है, कानपुर का औद्योगिक स्वरूप महाराज किस तरीके से वापस आएगा, उसका आशीर्वाद प्रदान करें कानपुर वासियों को। कानपुर का औद्योगिक स्वरूप पुनः वापस आएगा, उसका आशीर्वाद प्रदान करेगा। मैं किसी पुनः वापसी की बात नहीं करता हूं, मैं तो कुछ नया आवे इसका आशीर्वाद देता हूं। ओहो, श्रीमती प्रीति पाटनी जी, आप अपनी जिज्ञासा रखें। और ये बहुत बड़ी बात गुरुदेव ने कही है, कपूर साहब, कुछ नया आवे, और कानपुर इंतजार कर रहा है कुछ नया आवे का, और इसमें बहुत कुछ समाहित है। और मैं एक बात बता दूं, पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से कुछ भी निकल जाता है वो लेकिन सत्य होता है, यह हमने कई बार अनुभव किया है। तो कानपुर का, तो वैसे ही पूरे कानपुर सोच के रख ले कि जब ऐसे महान गुरुदेव कानपुर की धरती पर आए हैं तो कानपुर का तो उद्धार वैसे ही हो चुका है, और अब तो तरक्की ही तरक्की है। चलिए प्रीति जी, हाँ माइक पहुंचाइए शीघ्रता से। और इसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी सुषमा दीदी, केंद्रीय विद्यालय भोपाल, और आभा जी अकोला, दोनों तैयार रहिएगा।
गुरुवर के चरणों में मेरा त्रय बार नमोस्तु, शुल्लक श्री के चरणों में मैं त्रय बार इच्छामि। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि आचार्य श्री ने संघ विस्तार के लिए निर्यापक समन की कुछ मुनियों को उपाधि दी थी, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया और उसका अर्थ क्या है? और आचार्य श्री की पूजा अर्घ जिस तरह हम चढ़ाते हैं, क्या अभी भी वैसा ही होगा या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा? पहली कुछ व्यवस्थाएं संघों की हैं, उस पर संघों को ही सोचने दें तो अच्छा रहेगा। उनके डिस्कशन समाज के बीच में करने से उनकी जो रहस्यमयी शक्तियां होती हैं, अंतर चेतना होती है, वो प्रभावित होती है। इसलिए ये उपाधियां, ये संघों की व्यवस्थाएं संघ के अंतर्गत ही रहना चाहिए। और रही बात सदा पूजाएं, व्यक्ति के चले जाने के बाद भी पूजा यथावत रहती है, उसमें कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं। चलिएगा। और निश्चित तौर पर जिनके जयकारे से प्रातःकाल प्रारंभ करते थे, जिनके अर्घ से प्रारंभ करते थे, छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते। हाँ, उसमें कुछ और आएगा, जोड़ सकते हैं। चलिए, बाल ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी, केंद्रीय विद्यालय, ये अंतिम प्रश्न है, सीधा आ जाएं, माइक पहुंचाइएगा। और परम दानवीर दीदी हैं ये। मुझे ध्यान पड़ता है किसी भी कार्यक्रम में, अनेक कार्यक्रमों में जाकर इन्होंने अनेकों लाखों रुपए के दान अपनी सैलरी अकाउंट में से कई कई बार दिए हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान कीजिएगा। आपका प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 एवं क्षुल्लक जी के चरणों में त्रैवार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, पंच परावर्तन का क्या स्वरूप है? और महाराज जी, एक और, भाव परावर्तन में हम किस प्रकार कर्म का बंध करते हैं? हम लोग जब किसी भी प्रकार के भाव रूप संकल्प लेते हैं, जैसे क्रोध का त्याग, निंदा करने का त्याग आदि, तो उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाता है। उसके लिए हम क्या करें महाराज जी? कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए महाराज जी। नमस्ते। परावर्तन का अर्थ होता है वस्तु सीमित है, काल असीम है, नाम सीमित है, व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है। तो जब असीम काल हो और वस्तु सीमित हो तो हमें वही वस्तु बार बार उपयोग करना पड़ती है। तो ये 5 परावर्तन हैं। द्रव्य का अर्थ होता है कि यही द्रव्य, यही पर्याय हमने कितने बार प्राप्त किए। कर्म और नौकर्म की विवक्षा को लेकर के द्रव्य बनता है। यही कर्म, यही पर्याय हम कितने बार प्राप्त कर चुके। क्षेत्र में यही कानपुर हम कितने बार प्राप्त कर चुके, यही काल हम कितने बार प्राप्त कर चुके। और भावों की भी एक सीमा होती है। हम अनंतकालीन हैं, अनादि से थे, अनंत तक रहेंगे, लेकिन परिणाम अनंत नहीं होते। परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। जब परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण हैं और हमारा जीवन अनादि से अनंत काल तक था, तो वे परिणाम बार बार वही परिणाम होते हैं। जैसे काल कितना निकल गया, लेकिन घड़ी में वही कांटा बार बार 12 पे आता है, वही कांटा बार बार 1 पे आता है। घड़ी नहीं बदल रही है, क्योंकि काल तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसकी हम कोई घड़ी बना नहीं सकते। तो उसी कांटे को हम बार बार घुमाते रहते हैं। तो 24 घंटे में मिनट का कांटा 12 पर कितने बार आया, घंटे का कितने बार आया, सेकंड का कितने बार आया, इस गणना का नाम है पंच परावर्तन, जिससे इस संसार का स्वरूप बताया जाता है। जब कोई परिणाम हमारा होता है, हम नियम नहीं पाल पाते हैं तो नंबर कटते। जैसे परीक्षा में हमारे पे कोई प्रश्न आया, हम नहीं लिख पाए तो नंबर कटेंगे। और बिल्कुल भी यदि पूर्णता तोड़ दिया तो
तो फेल हो जाएंगे। तो यहाँ तो सीधा सिद्धांत है परीक्षा के समान। हमने याद किया था लेकिन परीक्षा में भूल गए तो नंबर कटेंगे। हमने नियम लिया था फिर हम भूल गए तो नंबर कटेंगे, बराबर ये मानना चाहिए। चलिएगा, समय कहता है कि इस कार्यक्रम को आज यहीं पर समापन की ओर लेकर चलेंगे। मित्रों, मैं आगरा की नगरी, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की नगरी आगरा से आता हूं। सौभाग्य है हमारे आगरा को कि पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद स्वरूप अब इस बार का वर्षा योग हमें पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी का कराने का सौभाग्य मिला था। हमें नहीं मालूम था कि इतना बड़ा आशीर्वाद गुरुदेव हमारे के पास भेज रहे हैं। पिछले अनेक वर्षों से हम पूज्य श्री के लिए जाते रहे थे, कोई जवाब नहीं मिला था। लेकिन इस बार हम नहीं गए थे, लेकिन अचानक झोली में हमारे आके गिरा, मानो लॉटरी खुल गई हो। क्योंकि आचार्य श्री को दिख रहा था तीर्थोदय, क्योंकि लोकोदय, क्योंकि वहां पर आगे जाकर जो बना आप सबने सुना होगा, देखा होगा किस प्रकार से आगरा नगर में एक बहुत विशाल योजना लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की पूज्य श्री बनाकर आए हैं। और वो सामान्य नहीं, क्योंकि उसमें विजन है कि आगरा में अगर ताजमहल है तो दूसरी तरफ लोकोदय होगा। जो लोग ताजमहल देखने जाते हैं, इस तरह का टारगेट रखा जा रहा है। लोग कहेंगे वो देखो ना देखो, वो जैनों का क्षेत्र लोकोदय जरूर देख के आना। उस ब्यूटी के साथ वो बनाया जा रहा है। पूरे भारत से लोगों का दान उसमें आ रहा है और पूज्य श्री का आशीर्वाद है। और जैसे मैंने कहा आपको, ऐसे ही मैं कह रहा हूं, वह अंतिम तीर्थ योजना है जिसको पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला है। यहीं पर विराम लेते हैं। हाँ, मुझे भैया बता रहे हैं, थोड़ा सा बता दें, मैं आपको बता दूं। पूरी 500 करोड़ की योजना है और उसमें लगभग 200 करोड़ के डोनर्स पूज्य श्री के सामने मात्र 7-8 दिन में खड़े हो गए थे और सारा कार्य वहां चल रहा है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा काम है, करना है। भूदान के लिए 1 लाख से 1 करोड़ तक की राशि हम दान की आपसे अनुरोध करते हैं, जो भाव हो, क्योंकि वो एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र होगा, वो ना आगरा का होगा ना उत्तर प्रदेश का होगा, क्योंकि वहां पूरा भारत दिखाई पड़ेगा। इसलिए आप सबका योगदान उसमें लगे, ये भावना हम बातें हैं। इसके अलावा वहां 24 जिनालय त्रिकाल 24 के फुल हो चुके हैं, मुख्य जिनालय फुल हो चुका है। विशाल लाल पत्थर, श्वेत पत्थर का वहां बनना है। इसके अलावा नंदीश्वर द्वीप की लाइव रचना, अभी तक हमने ऐसे हॉल में नंदीश्वर द्वीपों को देखा है, लेकिन पहली बार होगा खुले में नंदीश्वर द्वीप होगा। चारों तरफ लेक होगी, बोटिंग हो रही होगी और उसमें 52 जिनाले होंगे बड़े बड़े, और 52 जिनालों के अंदर जाकर आप दर्शन कर सकेंगे। इस तरह के 52 जिनाले, एक जिनाले 1-1 करोड़ रुपए की राशि का लोग दान दे रहे हैं। आप भी आगे आइएगा, भाव बनाइएगा। और सहस्त्रकूट विशाल, वो केवल आचार्य श्री के आदेश पर बना, क्योंकि जब हमारा दल वहां पहुंचा आचार्य श्री के पास तो एक ही संदेश आचार्य श्री बहुत आशीर्वाद देते रहे। और उसके बाद पूछा सहस्त्रकूट बना रहे हैं या नहीं, वो मतलब गुरु जी के लिए कहा, तो हमारे लोगों ने कहा हाँ बना रहे हैं। बोला ढेर सारा आशीर्वाद। आचार्य श्री के भाव हैं कि वह सहस्त्रकूट जो 11 मंजिला ऊंचा होगा, 137 फुट ऊंचा होगा, और उसमें अलग अलग मंजिलों में अलग अलग श्री जी, हर सहस्त्रकूट में 21 इंच की प्रतिमा 5,55,555 रुपए में आप डोनेट कर सकते हैं। और जो भी राशि मैं बोल रहा हूं उसमें कमेटी ने छूट दी हुई है कि आप 5, 7, 8, 10 साल तक का नियम लेकर उसमें दे सकते हैं किस्तों में, क्योंकि हमारे को भी बनने में पहला मंदिर, पहला ब्लॉक 4 साल, दूसरा ब्लॉक 8 साल और पूरी योजना 15 साल की रखी गई है। विशाल योजना वहां पर है। आप सब सहयोग दीजिएगा। हमारे बीच में अनेक अतिथिगण पधारे हैं, हम चाहेंगे उनका सम्मान भी हो। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण और माननीय विधायकगण, भाई साहब नाम लेंगे, सबको बुलाएंगे। माननीय श्री महेश त्रिवेदी जी, आप आएं और हमारा सम्मान स्वीकार करें।
मंच पर आप आए। सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री महेंद्र कटारिया जी, श्री संजीव जैन नेताजी, डॉक्टर अनूप जी, अरुण जैन काकादेव से, और भी हमारे जो भी कमेटी के सदस्य हैं, अमित जैन बंटी जी, अभिषेक जैन, पारस जैन, पारस कुमार जैन, सन्मत जैन परिषद के अध्यक्ष, और पारस जैन हमारे जो उभरते हुए नेता हैं, और विपुल जैन, और मैं आमंत्रित करता हूं प्रदीप जैन आदित्य साहब को, श्रीमती नीलिमा कटियार जी को, श्री विजय कपूर जी को आमंत्रित, और मुकुंद मिश्रा जी को, और हमारे श्री मणिकांत जैन जी को मैं आमंत्रित करता हूं, उनका सम्मान स्वीकार करें। मैं निवेदन करूंगा श्री धनराज सुराना जी, जो अध्यक्ष श्री जैन श्वेतांबर तेरापन समाज से, कानपुर जैन समाज से हैं, और कानपुर जैन समाज के भी अध्यक्ष हैं, श्रीफल भेंट कर गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करें और सम्मान के लिए मंच पर पधारें। श्री टीकम चंद सेठिया जी भी मंच पर आए, उनका भी हम सम्मान करना चाहते हैं। और श्री कमल कुमार जी जैन दिल्ली, जो कि हमारे इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में महामंडलेश्वर के पात्र बने हैं, और उन्होंने आज 550 ग्राम चांदी एक झारी शांति धारा झारी दी है। हम उनके इस दान की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं श्री कमल कुमार जी जैन दिल्ली वालों की, और वे मंच पर आए, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, वे भी मंच पर आ जाएं। आगरा से श्री मनोज जैन जी जैन बाकिलीवाल जी, और गोलाकोट समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राकेश जी जैन भी हैं, गोलाकोट समिति यहाँ पर उपस्थित है। अच्छा, और मनोज जी बाकलीवाल जी की धर्मपत्नी ममता जी भी यहाँ पर हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि वे भी आएं और हमारा सम्मान स्वीकार करें। गुरुदेव की आरती के लिए चलते हैं और बोली करते हैं गुरुदेव की आरती। आज कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जो आज गुरुदेव की आरती करेगा? 11,111 रुपए। आज गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य किसको मिलेगा? 11,111 रुपए। 11,111 रुपए। 21,121 रुपए। 21,121 रुपए। गुरुदेव की आरती करने का परम सौभाग्य आज कौन सौभाग्यशाली होगा? 21,121 रुपए। 21,121 रुपए। 21,121 रुपए 2। 21,121 रुपए 2, 1, 2, 2.5, पौने 3 और 21,121 रुपए 3। आरती के थाल दिए जाए। संयम सो आज की आरती का सौभाग्य अमित दीपिका जैन लखनऊ वालों को मिला है। बहुत बहुत अनुमोदना उनकी। चलिए आरती प्रारंभ करें। संयम सौरभ साधना जिनको विद्या
विद्यासागर सुधा सिंधु को सुधा सागर जी कब बने भक्तों के भगवान हो भक्तों के भगवान संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव सिंह स्वामी विद्यासागर जी ऋषिराज महाराज जगत कल्याणक समरमणि निवासी सुधा सागर जी महाराज की उस सागर की